हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक एनबीएफसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जिन लोगों को एनबीएफसी का मतलब नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म है या तो फिर एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या तो फिर कॉर्पोरेशन। ठीक है, कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी लगभग 240% के आसपास की रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी अभी बुक वैल्यू से हाफ कीमत पे आप लोग को मिल रही है। प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 35% से भी कम है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, अंजनी फाइनेंस लिमिटेड। और कंपनी बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है, मैं दिखाता हूँ। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है एंड इन्वेस्टमेंट करती है उसके साथ साथ। एंड कंपनी दिस कंपनी इज वर्किंग अंडर द फ्लैगशिप ऑफ अग्रवाल ग्रुप। संजय कुमार अग्रवाल इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। 7.07 करोड़ के आस मतलब 7 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 13.4 की पी है एंड बुक वैल्यू भी 13.4 की ही है। ROCE 5.04%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.21% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 40.7% एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 15.5%। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट हाफ कीमत पे आप लोग को मिल रही है। और अगर 1 साल की अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो निकल के आ रही है करीब 236.53% के आसपास। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी एज फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो, प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है कंपनी। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है, ये इन लोगों का फर्स्ट इशू है। सेकंड इशू इज लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब ROE जो है लास्ट 3 साल की, वो 2.8% मतलब 3% से भी कम है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ ऑलमोस्ट 50 लैक्स। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। बेसिकली कभी कभार लॉस देती है। दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट तो नहीं आई है लेकिन आई गेस दिसंबर क्वार्टरली में भी कंपनी प्रॉफिट ही पोस्ट करेगी। और सितंबर की क्वार्टरली में अगर देखा जाए तो जून की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने 2 लाख से कम प्रॉफिट दिया था सितंबर की क्वार्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो करंट TTM में कंपनी ऑलरेडी 53 लाख की प्रॉफिट दे रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट तो आप लोग आराम से, मतलब बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग आराम से 1 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अभी देखो, एटलीस्ट 70 to 80 लाख देने ही वाली है कंपनी, क्योंकि इसके साथ दिसंबर 21 एंड मार्च 22 की रिजल्ट ऐड होने वाली है। तो आई गेस 70-80 लाख तो आराम से दे ही देगी कंपनी। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी में यहाँ पे भी सितंबर क्वार्टरली के बाद कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सितंबर की क्वार्टर कंपनी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हम लोगों को। देखो, अभी भी मान रहा हूँ कि रिजर्व से ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेप्ट कम हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही सही चीज़ है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों को, मतलब 2022 में या तो फिर 2023 की फाइनेंशियल ईयर में इस टाइम पे आप लोगों को इस कंपनी में आप लोगों को कंट्रोल डेप देखने को मिल जाए। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें। अगेन यहाँ पे भी कोई अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए, देखो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टरली की अपडेटेड है टोटली। अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है एंड पब्लिक से माल उठाई गई है। प्रोमोटर्स में मैं आप लोग को चेक कर देता हूँ किस किस की होल्डिंग है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस किस की होल्डिंग है। 3 ही मेजर प्रोमोटर्स है कंपनी में। पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 33.39% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट लॉस नहीं करवाएगी आप लोगों को, इसलिए बोल रहा हूँ कंसिडर करके चल सकते हो आप लोगों को, ठीक है।
और रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में भी मैं यही बोलूँगा, अगर भरोसा है एक बार कंपनी की फंडामेंटल खुद आके देख लो, अगर कंपनी के ऊपर मतलब हाँ ठीक ठाक लग रहा है आप लोगों को, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ फॉर कि देखो एक सिंपल सा फंडा है, कंपनी आप लोग को रिटर्न तो सही देके जाएगी, ठीक है, कंपनी आप लोग को रिटर्न सही देके जाएगी, लेकिन बिलो 10 रुपीज़ ट्रेड करने वाली एक पेनी स्टॉक है ये। सही ठीक ठाक रिटर्न के लिए आप लोग ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाओ या तो फिर लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाओ, क्यों बेकार में इतना रिस्क लोगे अगर नॉर्मल रिटर्न ही चाहिए हो तो, ठीक है। आप लोग पेनी स्टॉक में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हो, पैसा क्यों लगाते हो पेनी स्टॉक में, ताकि आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न मिले, ठीक है। लेकिन मल्टीबैगर मुझे ये कंपनी नहीं लग रही है किसी भी एंगल से। बाकी अगर आप लोग को लग रही है तो रिस्क लेके रख सकते हो, वो आप लोग के मतलब सब्जेक्टिव है वो। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो। और कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंपनी बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड है। अभी देखना ये है कि क्या इसकी डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। तो 99.22 मतलब सिर्फ और सिर्फ 500 के आसपास क्वांटिटी में आज इंट्राडे ट्रेड लिया गया है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है। अभी 66,000 क्वांटिटी देख के इसको जज मत करना, हो सकता है कि इसकी जो एवरेज वॉल्यूम है ये ऐसे ही आती है। हम लोग 3 नंबर पॉइंट पे या तो फिर चार्ट पे जाके ये देखेंगे पहले कि ये जो वॉल्यूम है क्या ये एवरेज वॉल्यूम है कंपनी की, एवरेज से कम है या एवरेज से ज़्यादा, वो एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या आप लोग के मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स क्या निकल के आ रही है, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी में थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी में कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो देखो गाइज़ जो भी लोग 66,000 की क्वांटिटी देख के जज कर रहे थे कि हाँ बहुत ही कम वॉल्यूम निकल के आई है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम है ना वो अराउंड, मैं आप लोग को चेक कर देता हूँ, 4,000-5,000 के आसपास है, देख सकते हो यहाँ पे 4,000-5,000 के आसपास की, मतलब 8,000 सॉरी बड़े एवरेज वॉल्यूम, हाँ 15,000-16,000 के आसपास, 4,000-5,000 नहीं, 15,000 से 16,000 के आसपास इसकी एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। और वॉल्यूम देखो आज बाइंग हुई है और अपर सेकंड में कंपनी क्लोजिंग भी किया है, देख सकते हो यहाँ पे। और बहुत ही सही वॉल्यूम बिल्डअप है कंपनी में। मुझे लग रहा है कि अभी ये कंपनी एक न्यू 52 वीक हाई लगाने सेट करने वाली है कंपनी में, ठीक है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन चांसेस है क्योंकि वॉल्यूम बिल्डअप देखो। और यहाँ पे आज का वॉल्यूम तो मैंने दिखाई दिया कि 99 से भी ज़्यादा परसेंटेज निकल के आ रही है वॉल्यूम, सिर्फ और सिर्फ 500 क्वांटिटी के आसपास क्वांटिटी में जो है वो इंट्राडे ट्रेड लिया गया है। मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ सुपर्ब है, मतलब ऑसम है, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि करना क्या है एक्चुअली। सब कुछ तो देख लिया कि हो सकता है कि 52 की खाई लगा दे, हो सकता है ये कर दे वो कर दे, लेकिन अभी करना क्या है आप लोगों को बेसिकली। तो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये आप लोग के लिए नो ट्रेडिंग जोन मान लो, या तो फिर देखो अभी मैं आप लोग को रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि यहाँ पे बाई करो। क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर कल भी ये कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, मतलब अपर सेकंड में क्लोजिंग कर देती है, तो ऑब्वियस सी बात है कल की अगर देखो 0.36% अगर अप 0.36 रुपीज़ अगर अप रही कल, तो कल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो 7.34 होगा। तो एक दिन के लिए मतलब आप लोग कहाँ पे बाई करोगे। अगर ओपनिंग देखो आज भी ट्रेडिंग नहीं हुई है कंपनी में, तो मैं कल भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओपनिंग ही अपर सेकंड में होगी। तो अगर मान लो कि 7.36 की रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिर जाती है, तो 7.34 पे एंट्री प्राइस होगा आप लोगों का, एंड 7.36 में आप लोग एग्जिट ही नहीं कर पाओगे। एग्जिट करने से पहले और अगर मान लो कि आप लोगों ने 7.36 के आसपास एग्जिट भी कर लिए, तो टैक्स का मतलब ज़्यादा, उससे ज़्यादा टैक्स एंड ब्रोकरेज लग जाएगा आप लोगों का, इसलिए बोल रहा हूँ वेट फॉर इट। और इसको आप लोग नो ट्रेडिंग जोन मान के चलो अभी के लिए ही नहीं। अगर मान लेते हैं कि 7.36 की लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिर गई, ठीक है, फिर भी अगर जब भी मतलब इस रेंज के अंदर जब भी कंपनी ट्रेड करेगी, आप लोग के लिए है नो ट्रेडिंग जोन। इसके अंदर ट्रेड लेने के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जब भी कंपनी इसके ऊपर या तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, तब भी आप लोग को ट्रेड लेना है और कुछ भी करना है, लेकिन वॉल्यूम की या तो फिर मतलब कोई भी कंफर्मेशन अगर आप लोग कुछ देखते हो तो कंफर्मेशन के बाद करना है। मान लो कि कंपनी ने इसके ऊपर 7.36 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो 7.36 के ऊपर जब कंपनी क्लोजिंग करेगी उसकी कंफर्मेशन के बाद बाई करना है। एंड अगर मान लेता है कि 6.3 के लेवल से कंपनी ने स्लिप कर लिया है, मतलब स्लिप कर गई कंपनी, तो जब कंपनी 4.63 लेवल के आसपास से बाउंस बैक देगी, देन बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग को एंटर करना है। विदाउट कंफर्मेशन चाहे आप लोगों को कितनी भी लगे, मतलब दिल कितनी भी बोल रही हो कि हाँ ये कंपनी अभी ऊपर जाने वाले, नहीं सुनना है आप लोग को, रोबोट हो जाना है, कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। हाई रिस्क पेनी स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि कंफर्मेशन के बाद एंटर करो। एंड अगर यहाँ से बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग एंटर करते हो, फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये।
अगर इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद एंटर करते हो, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। तो गैस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो जो लोग बेकार में बोलते हैं ना पेनी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मतलब बाय रूल्स, इफ़ यू गो बाय द रूल्स देन इट्स नॉट रिस्की। रिस्की भी मतलब हार्ड भी नहीं बोलूँगा, इजी भी नहीं बोलूँगा, सिंपल है। अगर आप लोग रूल्स फॉलो करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस जो है उसको मैंने इरेज कर दिया है ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो या तो फिर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।